अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी ख्वाहिश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलते हैं जी न्यूज़ अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की ऑफिशियल गुफ्तगू के बारे में। लेकिन उनके दो वर्जन सामने आए हैं। एक वर्जन जो उनके अपने पर्सनल अकाउंट से शेयर किया गया और दूसरा जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों ने उस वर्जन को अपने चैनलों पे चलाया है, उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान की कल अडियाला जेल में एक केस की समाअत थी। उस सिलसिले में उनकी मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मज़ेदार की बात यह है कि उस ऑफिशियल गुफ्तगू के जो आपसे जैसे पहले शेयर किया कि दो वर्जन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियली वर्जन की जो उन्होंने अपने जो कि ऑफिशियली अकाउंट से शेयर किया है। इस वर्जन में नाज़रीन इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कत्ले आम साहनिया को जलालावाला बाग की तरह ना अवाम भूलेगी और ना हम भूलेंगे। जनरल डार का कत्ले आम 100 साल बाद भी अवाम को याद है। उस वक्त ना कैमरे थे और ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल सब ज़ाहिर हो जाएगा। अच्छा जी, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी अपनी पार्टी और कारकुनों को हिदायत है कि जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया और इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज़ उठाएं। 15 दिसंबर को पाकिस्तान समेत और दुनिया भर में शहदा इस्लामाबाद कत्लेआम के हवाले से यौम सोग और दुआया तकरीबात होगी। हमें आखिरी स्टेज तक धकेला गया। लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। हमसे शहदा का डेटा तक छुपा लिया गया है। कई लोग लापता हैं। मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। ये खान साहब ने जी जो उनका ऑफिशियली अकाउंट है उसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जिसमें हमारा पहला कदम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात की जद में कमी की मुहिम होगी। हम अदारों से कहते हैं कि जो लोग फौज अवाम को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचाने और रोके। हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मुतहद थे। जनरल फैज़ का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं। जब मैं वज़ीर आज़म था जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझसे मिलने आते थे और फिर जनरल बाजवा को डी ब्रीफ भी करते थे। 9 मई के सिलसिले में जनरल फैज़ से तल्लक जोड़ना अहम काना बात है। क्या मुझे पता था कि मुझे 9 मई को गिरफ्तार करना है? तो साजिश किस बात की करनी है? जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते हैं? असल हिसाब तो जनरल बाजवा का होना चाहिए जिसने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। इस बात को मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खान बासी, मोहम्मद ज़ुबैर समेत बहुत से लोग कन्फर्म कर चुके हैं। मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जनरल बाजवा का ट्रायल होना चाहिए। अच्छा जी, इस वर्जन से खान साहब ये जाहिर कर रहे हैं कि मेरा जनरल फैज़ के साथ कोई तल्लक नहीं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि जनरल फैज़ ने इमरान खान साहब को कितनी ज़्यादा सपोर्ट की। जनरल बाजवा भी ज़ाहिर सी बात है उस सारी गेम का हिस्सा थे। लेकिन जनरल फैज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं जी वो टॉप सिटी से जुड़े हुए हैं। उसमें जनरल बाजवा का कोई तल्लक नहीं। वो तो सीधा सीधा तल्लक जनरल फैज़ का है। उसमें तो इमरान खान साहब का भी तो कोई तल्लक नहीं है। जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ पे इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि टॉप सिटी के जो भी खुद बुर्द हुई है टॉप सिटी में, उसके बारे में वो उसमें ना जनरल बाजवा साहब का कोई तल्लक है और ना ही उसमें इमरान खान साहब का कोई तल्लक है। वो तो सीधे सीधे जो इल्ज़ामात है वो जनरल फैज़ साहब पे हैं। लेकिन जो 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही है वो मामला जब आगे चलेगा तो उस मामले में जब जनरल फैज़ से तफ्तीश होगी तो वो उस तफ्तीश में वो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता वो तो बाद का मसला है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे वर्जन की तरफ जो खान साहब ने मीडिया के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बातें की और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। अब उसकी बात करते हैं। खान साहब कहते हैं कि जी अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ
5 दिसंबर की एटीसी की समाअत पर कारकुनों ने बताया कि गोलियां चली और लाशें गिरी। डी चौक इतना बड़ा सानिया है कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुश खुश रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर गुडी गुडी चल रहा है। मुझे तो वक़्त थी इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। मुझे उमर अयूब ने कंफर्म किया। उसका बयान है कि हमारे 200 कारकुन लापता है, यानी कि जो पीटीआई के 200 कारकुन डी चौक में वो लापता है। मैंने पार्टी को बताया जो लोग लापता है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को बताया है कि जो हमारे 200 लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जाएं। ऐनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइटें बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं और लोगों को रहा करें। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया। हमारे लोगों को अभी तक 9 मई केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। लोग एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां चलाते हैं। उन्होंने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान तरसीली बरून मुल्क से जब पाकिस्तान ना पहुंचने की मुहिम तगड़ी होगी। 15 दिसंबर को यौम सोग मनाएंगे। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। इस मुल्क का वाहिद हल इनकलाब है। जनरल फैज़, इनसे मेरी जितनी मुलाकातें हुई वो जनरल बाजवा की इजाज़त से हुई। जनरल फैज़ जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफिंग करता था। 9 मई का इल्ज़ाम है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज़ जनरल बाजवा के मुतहद था। मुझे अफसोस है कि किस तरह की अहमकाना ट्वीट की जा रही है। सुलेमान अहमद को शर्म आनी चाहिए। इसके बाद जी वो आ जाते हैं सुलेमान अहमद की तरफ, जो उनके पीटीआई के वर्कर थे, जो सिंगर हैं सुलेमान अहमद साहब, उनकी तरफ वो आ जाते हैं कि सुलेमान अहमद को शर्म करनी चाहिए। अमेरिका में बैठकर बुशरा बीबी पर बेहुदा इल्ज़ामात लगाता है। सुलेमान का दिमाग ठीक नहीं। कोई ट्वीट करनी है तो हमसे पता करे। सुलेमान और रबीना ने जो बुशरा बीबी के खिलाफ ट्वीट की है वो अच्छी नहीं की। तो ये थी जी खान साहब की सारी जो गुफ्तगू उन्होंने मीडिया पे की। उसका आपको ओरिजिनल वर्जन भी सुना दिया और उसका दूसरा वर्जन जो मीडिया पे शेयर हुआ वो भी सुना दिया। ये थी आज तक की न्यूज़ अपडेट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।